अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। हैदराबाद शहर में हफ्ते की सुबह की अवलीन सातों में तेज हवाओं के साथ तूफानी बारिश हुई, जिसमें एक कमसिन लड़की की मौत वाक़ हो गई। बारिश का ये सिलसिला सुबह 5 बजे से शुरू होकर 8 बजे तक जारी रहा। ताहम पहले 1 घंटे में मूसलाधार बारिश हुई, जिससे शहर की कई सड़कें तालाबों में तब्दील हो गई और कई कॉलोनियां ज़ेरे आब आ गई। कई मकानों और इमारतों के सेलार में पानी जमा हो गया। बारिश की वजह से सड़कों पर सैलाबी पानी बड़े मिकदार में बहने लगा, जिससे मकानात के सामने पार्क की हुई कई कारें और मोटरसाइकिलें काफी दूर तक पानी में बह गई। सिकंदराबाद के खलासीगुड़ा में शदीद बारिश के बायस एक 4 साल लड़की मोनिका वाटर वर्क्स के मेन होल में गिरकर फौत हो गई। बताया गया कि लड़की आज सुबह दूध की पैकेट लेने के लिए घर के करीब में वाक़ किराने की दुकान रवाना हुई थी, जहां सड़कों पर हर तरफ पानी जमा था। इस दौरान लड़की खुले हुए मेन होल में गिर पड़ी और बह गई। मकामी अफराद ने लड़की को बहते हुए देखा, ताहम वो बचा नहीं सके। इस बात की इत्तला GHMC और पुलिस को दी गई। पुलिस ने GHMC अमले के ताउन से चंद घंटों बाद लड़की की लाश को बाहर निकाल लिया। उसकी लाश पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। नल्लाकुंडा की पद्मा कॉलोनी में पानी के तेज बहाव में कई कारें और मोटरसाइकिलें बह गई, जो काफी नाले में पाई गई। कई मकामात पर गलियों और सड़कों पर पार्क की हुई कारें और गाड़ियां पानी जमा हो जाने से तैरती हुई नजर आई। सबसे ज्यादा बारिश पहले 1 घंटे में हिमायतनगर के विठलवाड़ी में 77.8 mm बारिश रिकॉर्ड की गई, जहां हिमायतनगर की रोड नंबर 14 ज़ेरे आब आ गई। श्रीलिंगमपल्ली के खाजागुड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गच्चीबौली में 71 mm, मुशीराबाद के चिलकलगुड़ा में 63 mm, शेखपेट में 61 mm, नामपल्ली के गन फाउंड्री में 61 mm, आसिफ नगर के गुडी मलकापुर में 41 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। हिमायतनगर, नारायणगुड़ा, KPHB कॉलोनी, सईदाबाद, मलकपेट, कारवान, शेखपेट, रायदुर्गम, कापरा, चेलापल्ली, ECIL, खुदबुल्लापुर, जगतगिरी गुटा और दीगर इलाकों में भी काफी तेज बारिश हुई, जिसकी वजह से सड़कों पर पानी जमा हो गया।
सिकंदराबाद के खलासीगुड़ा में पानी में बह जाने वाली 4 साला मोनिका के वालिदैन ने वजीर श्रीनिवास यादव पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि हुकूमत बिलखुसूस बल्दिया के अहदेदारों की लापरवाही की वजह से उनकी मासूम लड़की की मौत हो गई। मोनिका के पानी में बह जाने की इत्तला पाकर वजीर अफजाइश मवेशियां श्रीनिवास यादव जीएचएमसी और एचएमडीए के आला अहदेदारों के साथ मकामी हादसा का मुआयना किया। बाद उन्होंने मुतवफ़ी के घर वालों से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया और उन्हें तयक़ुन दिया कि इस मामले की आला अहदेदारों के साथ तहकीकात करवाते हुए लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मुतवफ़ी के घर वालों को तयक़ुन दिया कि हुकूमत की जानिब से उन्हें हर मुमकिन मदद की जाएगी। वज़ीर श्रीनिवास यादव ने इस वाक़े पर अपने गहरे दुख का इजहार किया और तयक़ुन दिया कि इस तरह के वाक़यात का मुस्तक़बिल में आदा नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर इस मामले में कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही की निशानदेही होती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर श्रीनिवास यादव ने मुतवफ़ी के घर वालों को हुकूमत की जानिब से 5 लाख रुपए एक्स-ग्रेशिया देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मासूम लड़की की मौत पर उनके घर वाले काफ़ी गम में हैं। ऐसे में अपोजिशन जमातें हुकूमत और बल्दिया पर गैर ज़रूरी इल्ज़ाम आयद करते हुए सियासी मफाद हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस हल्के से नुमाइंदगी करने वाले सिकंदराबाद लोकसभा के रुकने पार्लियामेंट व मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने शहर में बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए अब तक मरकज से 1 रुपया भी नहीं लाया। सिकंदराबाद के खलासीगुड़ा में बारिश के पानी के नाले में बह जाने वाली मोनिका की मौत पर जीएचएमसी के 2 अहदेदारों को मुअत्तल कर दिया गया। इस वाक़े के बाद जीएचएमसी के कमिश्नर लोकेश कुमार ने खलासीगुड़ा के असिस्टेंट इंजीनियर तिरुमलैया और वर्क इंस्पेक्टर बीएम हरिकृष्णा को मुअत्तल करने के अहकाम जारी कर दिए। कमिश्नर जीएचएमसी ने इस वाक़े पर 10 दिन के अंदर जामे रिपोर्ट पेश करने की एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इंदिरा भाई को हिदायत दी। इस वाक़े की इत्तला के बाद जीएचएमसी की मेयर विजयलक्ष्मी भी खलासीगुड़ा पहुंच गई और उन्होंने मोनिका के घर वालों से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया और जीएचएमसी की जानिब से मुतवफ़ी के अरकान खानदान को 2 लाख रुपए माली मदद का ऐलान किया। మినిస్టర్ గారు ఎన్నిసార్లు చెప్పారండి? అంతే కూడా ఉన్నారా పిల్లలతో? ఎందుకు చెప్తున్నారు? You officers, road work accident, where are the boats? ఎక్కడ పెట్టిందండి? అంటే ఒకే సైడ్ పెట్టా? Okay, you will take the responsibility. ఒక చిన్నపాటి వర్షానికి హైదరాబాద్ రోడ్లన్నీ కూడా పారిపోతున్నటువంటి పరిస్థితిని అయితే అధికారులను నిలదీస్తున్నారు. సంబంధించి ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోలేదు
అనేటువంటిది ప్రధానంగా అంశాలను అన్నింటినీ ఎక్కడెక్కడ ఏ విధంగా మ్యాన్హోల్స్ ఓపెన్స్ ఉన్నాయి, అవి ఏ విధంగా క్లోజ్ చేయాలి అనేటువంటి అంశాలపైన చెప్పండి. కదండి మినిస్టర్ గారు ఎన్నిసార్లు చెప్పారండి? మద్దతు కూడా ఉన్నారా? मरकजी वज़ीर सयाह जी किशन रेड्डी ने सिकंदराबाद के कासीगुड़ा में बारिश के पानी में बहकर फौत होने वाली मोनिका की मौत पर अपने गहरे रंजो मलाल का इजहार किया। अपने एक बयान में मरकजी वजीर ने कहा कि वाकया जीएचएमसी और वाटर वर्क्स के दरमियान तालमेल के फुकदान की वजह से पेश आया। उन्होंने कहा कि जीएचएमसी के कॉन्ट्रैक्टर्स को काम करने के बाद भी बिल्स अदा नहीं किए जा रहे हैं और उन्हें बिल्स की वसूली के लिए धरने देने पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जीएचएमसी की जानिब से शहर में बुनियादी सहूलतों की फराहमी के नाम पर केसीआर हुकूमत हजारों करोड़ रुपए कर्ज हासिल कर रही है, लेकिन कर्ज की उस रकम को बेहतर तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। मरकजी वजीर ने कहा कि मोनिका के वाक़े में जीएचएमसी के अहदेदारों की संगीन लापरवाही नजर आ रही है। कबल सिंह किशन रेड्डी ने मुतवफ़ी के घर वालों से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद शहर में मेन होल में गिरकर फौत होने वाले कई वाक़यात हैं। सड़कों को खोदने के बाद वाटर वर्क्स की जानिब से उन्हें बंद नहीं किया जा रहा है। वाटर वर्क्स की जानिब से पाइपलाइन बिछाने के बाद नई सड़क तामीर नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से हर जगह सड़कों पर गड्ढे हैं और मेन होल मुतासिर हो रहे हैं। किशन रेड्डी ने कहा कि शहर के स्लम बस्तियों में जहां गरीब अफराद रहते हैं वहां के बल्दी मसाइल जूम के तुम बरकरार हैं। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत को 80% आमदनी जीएचएमसी से वसूल होती है, लेकिन इस रकम को शहर की तरक्की पर सर्फ नहीं किया जा रहा है। दिल्ली आबकारी पॉलिसी केस में एक हालिया तब्दीली में एक और मुलजिम शख्स सरकारी गवाह बन गया है, जिससे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को इस केस को हल करने में मदद मिल सकती है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना चंद्रशेखर राव की दुख्तर और बीआरएस लीडर के कविता का साबिक चार्टर्ड अकाउंटेंट जी बुच्ची बाबू आबकारी पॉलिसी केस में सरकारी गवाह बन गया है। कबल दिनेश अरोड़ा भी सरकारी गवाह बन चुके हैं। जी बुच्ची बाबू एक ऐसे शख्स है जो साउथ ग्रुप की नुमाइंदगी करते थे। साउथ ग्रुप का मुख्तलिफ अफराद बशमुल शरद रेड्डी, के कविता, मागुंटा रेड्डी और दूसरे हिस्सा थे। बुच्ची बाबू को 2021-22 के लिए दिल्ली आबकारी पॉलिसी वज़ा करने और उस पर अमल आवारी में मुबैना रोल के लिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने गिरफ्तार किया था। बाद दिल्ली आबकारी पॉलिसी मनसूख कर दी गई। इस पॉलिसी के जरिए हैदराबाद के होलसेल और रिटेल डीलर्स को गैर कानूनी तौर पर फायदा पहुंचाने का इल्जाम है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के एक जरिए ने बताया कि अब जबकि बुच्ची बाबू सरकारी गवाह बन गया है, उससे इस्तिगासा के केस में मदद मिलेगी और खुसूसी पीएमएलए अदालत में अपने केस को साबित कर पाएंगे।
वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव ने कहा कि तेलंगाना में सरमायाकारी के वसी मौके हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 9 सालों में रियासत ने हैरत अंगेज तरक्की की है। उन्होंने कहा कि दीगर रियासतें तेलंगाना में नाफिज स्कीमात की नकल कर रही हैं। वज़ीर मौसूफ ने रियासती वज़रा निरंजन रेड्डी, तरसनी श्रीनिवास यादव के साथ हैदराबाद HICC में फूड कॉन्क्लेव 2023 की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत में 5 इनकलाब आए हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हिंदुस्तान में चावल के मरकज के तौर पर तरक्की कर रहा है। तेलंगाना हिंदुस्तान की पोल्ट्री का दारुल हुकूमत बन गया है। हुकूमत बागबानी और डेयरी के शोबों को फरोग दे रही है। रियासत में एक ज़रई यूनिवर्सिटी, एक हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी और एक वेटनरी यूनिवर्सिटी कायम की गई है। तेलंगाना हुकूमत पिछले 5 सालों से बड़े पैमाने पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को फरोग दे रही है। मुल्क और बैरून मुल्क के सनअतकार इस शोबे में सरमायाकारी कर रहे हैं। All I can tell you is TSI Pass also enables me, the Industries Minister, to either meet or beat the best offer you have in India. Now that is the kind of flexible policy making which has helped Telangana garner the #1 position in India today. Not only the policy, we also have earmarked land, we also have made it easy for you to get approvals, and we also have created, of course, you need to procure the raw material, you need to have access to the raw material, and तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव ने जंतर मंतर पर एहतजाज करने वाले रेसलर्स की हिमायत की है। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म के.टी. रामाराव ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि हम उस वक्त जश्न मनाते हैं जब मुल्क के लिए ये चैंपियन इज्जत और विकार लाते हैं। हम अब उनके साथ खड़े हैं और उनसे यगानगत का इजहार करते हैं क्योंकि ये इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। रेसलिंग फेडरेशन के सरबराह के खिलाफ जिनसी हरासानी के संगीन इल्जामात की गैर जानिबदाराना जांच करते हुए इंसाफ किया जाना चाहिए। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने कहा है कि BRS पार्टी एक अवामी पार्टी है जिसमें तमाम मज़ाहिब के लोगों की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए काम किया जाता है। पिछले 8.5 सालों में रियासत तेलंगाना ने जो तरक्की हासिल की है उसकी मिसाल मुल्क भर में कहीं नहीं मिलती। वज़ीर दाखिला हफ्ते के रोज़ उत्तराखंड के समाजी कारकुन जावेद अहमद और दीगर के BRS पार्टी में शमूलियत के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। आज मुख्तलिफ उत्तराखंड के कायदीन ने आज BRS पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। उत्तराखंड रियासत से हमारे जवी साहब जो पहले कांग्रेस पार्टी में काम करते थे, हमारे आनंद CM साहब की कारकर्दगी देखकर आज हैदराबाद आकर TRS पार्टी में शामिल हुए और जिसमें हमारे जो बदर भाई है वो हमेशा पार्टी के लिए रात दिन कोशिश करते रहते हैं और कई स्टेट हम लोगों को बार बार लाकर ज्वाइन करवाते हैं और उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे उत्तराखंड से आए हुए जावेद भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं 2 ही बात बताना चाहता हूँ, सारे हिंदुस्तान में अगर कहीं अमन है वो तेलंगाना स्टेट है, कहीं तरक्की है तो तेलंगाना स्टेट है। आज हमारी स्टेट ऐसा तरक्की कर रही है उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिल सकती। आज लोग दूर दूर से हमारी स्टेट को देखने के बाद बहुत BRS पार्टी में शामिल है। KCR साहब ने 2001 में TRS पार्टी का क्या अमल में लाया, 14 साल जद्दोजहद करते हुए तेलंगाना हासिल किए। उनका जो सपना था गोल्डन तेलंगाना बनाना, उन्होंने गोल्डन तेलंगाना बनाया है। अब उनकी फिक्र क्या है, हिंदुस्तान के आवाम की है, क्योंकि जिस तरह उन्होंने सदर नशीन तेलंगाना कानून साज काउंसिल गुत्ता सुखेंदर रेड्डी ने कांग्रेस की एहतजाजी रैली को बेरोजगार नौजवानों की नहीं बल्कि उसे सियासी बेरोजगारों की रैली करार दिया और कहा कि अगर इख्तिदार के इन भूखे बेरोजगारों को इख्तिदार हासिल होगा तो ये रियासत को फरोख्त कर देंगे और हर तरफ लूट मार का बाजार गर्म होगा। सदर नशीन काउंसिल आज नलगुंडा में वाक़ अपनी रिहायशगाह पर अखबारी नुमाइंदों से मुखातिब थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कायदीन इख्तिदार की हवस में आंख और कान रखते हुए अंधे और बहरे हो गए हैं। उन्हें TRS हुकूमत के दौर में ज़िले नलगुंडा की तरक्की नहीं दिखाई दे रही है, जबकि नलगुंडा के 2 मकामात पर मेडिकल कॉलेजेस का क़याम और ज़िले में भारी बरक़ी तैयारी के लिए याददरी पावर प्लांट का क़याम अमल में लाया गया। नलगुंडा में IT टावर की तामीर अमल में लाई जा रही है। उन्होंने दावा किया कि KCR की क़यादत में तेलंगाना मुल्क के लिए रोल मॉडल रियासत का दर्जा रखती है। पंचायत राज के वजीर अरवली दयाकराव ने भुवनगिर के रुकने असेंबली शेखर रेड्डी के साथ हफ्ते को यादद्री के श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर का दौरा किया। इस मौके पर मंदिर में उन्होंने खुसूसी पूजा भी की। इस मौके पर खिताब करते हुए दयाकराव ने कहा कि उन्होंने रियासत तेलंगाना की खुशहाली और तरक्की के लिए दुआ की है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अपोजिशन पार्टियां घटिया सियासत कर रही हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की तहरीक से
वो अपने हल्के पालकुर्ती में कई मंदिरों को तरक्की दे रहे हैं। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर व रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने दावा किया है कि आउटर रिंग रोड को लीज पर देने के पीछे एक बहुत बड़ा घोटाला है और उन्होंने उसे मुल्क का सबसे बड़ा घोटाला करार दिया। हफ्ते को गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि लीज के लेन देन में 1000 करोड़ रुपए की रकम शामिल थी। रेवंत रेड्डी के मुताबिक ORR जिसमें सालाना कम से कम 10% इजाफा होने और 30,000 करोड़ रुपए की कम से कम आमदनी होने की तवक्को है। मुंबई की एक कंपनी को 7,380 करोड़ रुपए में लीज पर दी गई। TPCC चीफ ने लीजिंग के अमल के पीछे छुपे एजेंडे पर सवाल उठाया, जिसकी निगरानी साबिक चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार करते थे और सीनियर IAS अफसर अरविंद कुमार ने दस्तखत किए थे। उन्होंने मुतनब्बा किया कि अगली कांग्रेस हुकूमत इस पूरे मामले को लेकर जांच करवाएगी। జయస్ రంజన్తో కూడుకున్న ఈ బృందము ఈ దోపిడీకి పాల్పడ్డారు. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఆలోచన చేసిరుగా, మనం దిగిపోయే సమయం వచ్చింది, ఈ ఆదాయం శాశ్వతంగా మనకు ఉండదు, ఈ ఆదాయాన్ని శాశ్వతంగా ఒడిసి పట్టుకోవాలి అంటే బంగారు బాతు రోజొక గుడ్డు పెడితే బంగారు గుడ్డును తీసుకునే బదులు బాతునే కోసుకొని తిందామన్న ఆలోచన ఈరోజు కేసీఆర్ ప్రభుత్వానికి వచ్చింది। लोकसभा में कांग्रेस के डिप्टी लीडर गौरव गोगोई ने बीजेपी हुकूमत से पुलवामा दहशतगर्दाना हमले पर व्हाइट पेपर का मुतालबा किया। आज गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर जोर दिया कि वो अपनी खामोशी तोड़ें और उन लोगों पर जिम्मेदारी आयद करें जिनकी नाकामी से 40 जवानों की मौत हुई थी। जिम्मेवारी कबूल या स्वीकार नहीं किया, तो ये बहुत बड़ा खुलासा सत्यपाल मलिक साहब ने किया। दूसरी बात उन्होंने जो कही वो ये था कि जब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को ये बात बताई कि ये जो आक्रमण हुआ, जो हमारे सेना के जवान शहीद हुए, इसमें सरकार की लापरवाही थी, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको कहा कि आप चुप बैठिए। ये दूसरा बड़ा खुलासा कि देश के प्रधानमंत्री नहीं चाहते थे कि पुलवामा की सच्चाई देश के लोगों को पता चले। वो देश के प्रधानमंत्री देशवासियों से सच्चाई छुपाना चाहते थे। ये बहुत बड़ा खुलासा कि प्रधानमंत्री मोदी जी इसका एक राजनीतिकरण करना चाहते हैं, लेकिन तेलंगाना बीजेपी की जानिब से सेक्रेटेरिएट की नई इमारत के डिजाइन को फिरकावाराना रंग देने की कोशिश की जा रही है। इसी कोशिश के तहत बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर पर आज एक पोस्ट जारी किया गया, जिसमें लिखा गया है कि ये इमारत सेक्रेटेरिएट है या मस्जिद। इस पोस्ट में हुकूमत से कई सवालात किए गए, जिनमें पूछा गया कि क्या यह सेक्रेटेरिएट मजलिस को खुश करने के लिए तामीर किया गया, क्या निज़ाम की विरासत को नए निज़ाम बरकरार रखना चाहते हैं, क्या इस इमारत में सतवाहना काकतिया हुक्मरानों के फन तामीर की झलक पाई जाती है, जैसे कई सवालात किए गए। बीजेपी की जानिब से ट्विटर पर जारी करदा इस पोस्ट के खिलाफ ट्विटर सारिफी ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। एक सारिफ जो वजीर तारक रामाराव की तस्वीर और नाम से एक ट्विटर अकाउंट के जरिए बीजेपी ज़ेर क़यादत वाली रियासतों गुजरात, कर्नाटका और मध्य प्रदेश की असेंबलियों की तस्वीर पोस्ट की। इन तीनों असेंबलियों की इमारतों पर भी गुंबद देखा जा सकता है। इसी तरह श्रीकांत नामी एक और सारिफ ने कहा कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को उनके दौरे में ही उत्तर प्रदेश के मौके पर ताजमहल के फोटो फ्रेम को यादगार के तौर पर पेश किया था। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने सेक्रेटेरिएट की इमारत की तकरीब में शिरकत न करने का ऐलान किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सेक्रेटेरिएट की इमारत के डिजाइन पर शदीद एतराज किया और कहा कि ये इमारत सेक्रेटेरिएट की तरह नजर नहीं आ रही है। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने अवैसी ब्रदर्स की आंखों को खुश करने और एक तबके को मुतमईन करने के लिए इस फन तामीर को अंजाम दिया।
भारतीय जनता पार्टी के गुस्ताख और मलून रुकने असेंबली राजा सिंह ने जाफरानी जमात से अपनी मअतली बर्खास्त करवाने के लिए ब्लैकमेलिंग के हरबे शुरू कर दिए। ऐसा लोगों ने इल्जाम लगाया, जिसके हिस्से के तौर पर तेलुगु देशम पार्टी में उन्होंने अपनी शमूलियत की अफवाहें गश्त करवा दी ताकि जाफरानी जमात उनकी मअतली बर्खास्त करते हुए पार्टी में ही बरकरार रखे। यहाँ इस बात का जिक्र बेमहल ना होगा कि रुकने असेंबली ने बीजेपी से अपनी मअतली बर्खास्त न किए जाने पर पार्टी हाईकमान पर दबाव डालने के लिए टीडीपी के रियासती सदर ज्ञानेश्वर से मुलाकात की ताकि जाफरानी जमात को यह पैगाम दिया जा सके कि वो तेलुगु देशम पार्टी में शमूलियत का ख्वाहिशमंद है। दूसरी जानिब खुद बीजेपी के जराये ने बताया कि राजा सिंह कतई तौर पर तेलुगु देशम पार्टी में शामिल नहीं हो सकते और वो पार्टी के कौमी कायदीन पर दबाव डालने के लिए इस किस्म के हरबे अख्तियार कर रहे हैं। తీసుకోరు బీజేపీ తప్ప ఓకే సస్పెన్స్ అయినా ఇంకా ఎప్పుడు సస్పెన్షన్ తీసేస్తారు అది ఇంకా చెప్పలేం। కానీ బండి సంజయ్ గారు భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారులు నా ఎంబడి ఉన్నారు, టెన్షన్ పడకు మేము ఉన్నాం అని ఒక హామీ, పెద్ద హామీ వాళ్ళు ఇస్తారు। కేంద్ర మంత్రులు ఉన్నారు, నేనున్నాం నీ ఎంబడిని, చాలా మంచి సపోర్ట్ నాకు చేస్తారు। నిన్న కూడా ఒక కేంద్ర మంత్రి కార్యక్రమమే ఉండే, వాళ్ళ కార్యక్రమంలోనే వెళ్ళా ప్రహ్లాద్ పటేల్ గారు। నా ఆలోచన టీడీపీలో ఇలానే వెళ్ళాలని ఎట్లా। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सरबराह वाई शर्मिला ने कहा कि हालिया चंद दिनों के दौरान रियासत के कई अजला में हुई बेमौसम बारिश के नतीजे में रियासत में 9.5 लाख एकड़ फसलों को नुकसान पहुंचा। उन्होंने बारिश से मुतासर इलाकों का जनगांव जिले के नागिरेड्डीपल्ली गांव में मायना किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि किसानों को मुआवजे के तौर पर गुज़िश्ता 9 साल से 1 रुपया भी नहीं दिया गया। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि रियासत के 23 अजला में फसलों को नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि गाँव में 1800 एकड़ चावल ज़ाया हो गया। उन्होंने केसीआर हुकूमत पर नुक्ताचीन करते हुए पूछा कि क्या किसान हुकूमत का यही मतलब है। मुल्क के मुमताज़ तालीमी इदारों में इंजीनियरिंग कोर्सेज में दाखिले के लिए मुनक़िद जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेन सेशन 2 में इसके नताज जारी कर दिए गए हैं। नताज में तेलुगु रियासतों के तलबा ने बेहतर मुजाहरा किया। हैदराबाद के एक तालिब इल्म एन वेंकट ने जेई मेन में पहला रैंक हासिल किया। उन्होंने 300 में से 300 नंबर हासिल किए। इस इम्तिहान में बेहतर मुजाहरा करने वाले तेलुगु तलबा में पी लोहित आदित्य साई जो कि नेल्लूर के हैं, उन्होंने दूसरा रैंक। साई दुर्गा रेड्डी हैदराबाद के इन्हें 6वां रैंक मिला, जबकि के साईनाथ अमलापुरम के इन्हें 10वां रैंक मिला है। अब्दुल्लापुर मेट पुलिस ने मलकाजिगिरी जोन की स्पेशल ऑपरेशन टीम के साथ मिलकर हफ्ते की रोज एक बैन रियासती गांजा सप्लाई करने वाले रैकेट को पकड़ा और 20 लाख रुपए मालियत का 65 किलोग्राम गांजा जब्त किया। चारों मुलजिमीन रियासती हरियाणा के रहने वाले हैं और शहर के बोइनपल्ली में रह रहे हैं, जबकि ये मुख्तलिफ पैकर्स एंड मूवर्स कंपनियों में मजदूर के तौर पर काम करते थे। बलराम उर्फ बल्लू भाई जो फिलहाल मफरूर है, इस केस का अहम मुलजिम बताया जा रहा है। चलती ट्रेन में सवार होने की कोशिश में एक खातून फिसलकर प्लेटफॉर्म और ट्रेन की बोगी के दरमियान लेन में फंस गई। यह वाकया आंध्र प्रदेश के बापटला जिले के चिराला रेलवे स्टेशन में पेश आया। विजयवाड़ा से गुरूर जाने वाली मेमो एक्सप्रेस ट्रेन सुबह 8 बजे चिराला स्टेशन पर पहुंची। प्रकाशम जिले के उप्पलपाडु मंडल के किरडू देहात से ताल्लुक रखने वाले के तिरुपतम्मा ट्रेन में सवार होने की कोशिश में फिसलकर प्लेटफॉर्म और ट्रेन की बोगी के दरमियान लेन में फंस गई। आरपीएफ और जीआरपी कांस्टेबलों ने इस खातून को देखा और ट्रेन को रुकवा दिया। साथ ही मुसाफिरों और मकामी अफराद की मदद से उन्होंने प्लेटफॉर्म तोड़ा और काफी कोशिशों से खातून को बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की। नाज़रीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।